रामायण की कहानी हर कोई जानता है, पर उसमें छिपी ये छोटी छोटी कहानियाँ आपको नहीं पता होंगी। रामायण हिंदू धर्म के दो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। भगवान राम के जीवन पर आधारित इस ग्रंथ में लोगों की अपार श्रद्धा है। वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई रामायण में कई सीखने लायक बातें हैं, लेकिन कई ऐसी बातें भी हैं जो आपको रामायण के बारे में नहीं पता होंगी। आज हम आपको ऐसी ही कुछ बातें बता रहे हैं। पहला, वाल्मीकि ने सबसे पहले रामायण लिखी थी। तुलसीदास ने बाद में रामचरितमानस नाम से इसी का रूपांतरण लिखा था। दूसरा, सीता जनक की नहीं, भूदेवी की पुत्री थी। वो धरती पर माँ लक्ष्मी का अवतार थी। जब रावण भगवान शिव के दर्शन करने कैलाश गया था, तब उन्हें नंदी ने द्वार पर रोक लिया था। रावण ने नंदी का मजाक उड़ाया था। इस पर क्रोधित होकर नंदी ने उसे श्राप दिया था कि उसके साम्राज्य का सर्वनाश बंदर करेंगे, और ये श्राप सच हुआ और वानर सेना द्वारा रावण के साम्राज्य का विनाश हुआ। चौथा, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने खुद अपना सिर काट लिया था, लेकिन उसका सिर बार बार उग जाता था। इस तरह उसने 10 बार अपना सिर काटा। भगवान शिव ने यही 10 सिर रावण को लौटाए थे। पांचवा, जब भगवान राम और उनकी सेना से लड़ने के लिए केवल रावण बचा था, तब उसने अपनी विजय के लिए एक यज्ञ करवाया था। अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए उसे ये यज्ञ बीच में छोड़कर नहीं जाना था। ये जानने पर भगवान राम ने बाली के बेटे अंगद को वानर सेना के साथ रावण के महल में भेजा। वानर वहां जाकर हुड़दंग मचाने लगे, लेकिन रावण पर कोई असर नहीं हुआ। अंगद ने मंदोदरी के बाल खींचना शुरू कर दिया। मंदोदरी ने इस पर रावण को ताना मारा कि राम की पत्नी के लिए कितना कुछ कर रहे हैं और उसे भी मंदोदरी की रक्षा करनी चाहिए। इस पर रावण को यज्ञ छोड़ना पड़ा और उसकी पराजय निश्चित हो गई। युद्ध के बाद हनुमान जी हिमालय चले गए थे। वहां उन्होंने पहाड़ों पर अपने नाखूनों से खोदकर भगवान राम की कहानी लिखी थी। जब वाल्मीकि अपनी रामायण दिखाने वहां पहुंचे, तो ये देखकर वह निराश हो गए कि हनुमान जी की राम कथा उनसे बेहतर है। ये देखकर हनुमान जी ने अपनी राम कथा को मिटा डाला। सातवां, जब ब्रह्मा जी ने रावण, कुंभकर्ण और विभीषण को वरदान मांगने के लिए कहा था, इंद्र को डर था कि कुंभकर्ण इंद्रासन मांग सकता है, इसलिए उन्होंने सरस्वती जी से कहकर उसकी जीभ बंधवा दी और उसने इंद्रासन की जगह निंद्रासन मांग लिया। रावण ने ब्रह्मा जी से श्राप बन चुका वरदान वापस लेने को कहा, तो उन्होंने कुंभकर्ण को आधे साल सोते रहने का और आधे साल जगे रहने का वरदान दिया। युद्ध के दौरान उसे जगाने के लिए उस पर हजारों हाथी गुजारे गए थे। ये उसे उठाने का एकमात्र तरीका था। अगर वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। आगे मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।